क्वेश्चन में बताया गया है ए और बी मिलकर काम को 18 दिन में कर लेते हैं, बी और सी मिलकर काम को 27 दिन में, और तीनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में, 12 दिन में। इसका एलसीएम निकाल देना। और पूछा क्या है, ए प्लस सी दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 108। तो 18 छक्के 27 चौके 12 निया, तो तीनों की कैपेसिटी कितना दिया है, 9 दिया है। तो बी और सी का कितना है, 4 है, तो ए का कितना हो जाएगा, 9 में से 4 में घटाओगे तो कितना आएगा, 5। ए बी का कैपेसिटी कितना है, 6, ए का कितना 5 हो गया, तो बी का कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर 6 है, ए का अकेला 5 है, तो 6 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा, 1। सी का पूछा है, सी का निकालो, बी प्लस सी दोनों मिलाकर 4 हैं, जबकि बी का अकेला कितना है, 1 है, तो 4 में से 1 माइनस करो कितना आएगा, 3। और पूछा क्या है आपसे, ए प्लस सी, तो टोटल काम कितना है 108, और ए और सी दोनों कितना कर सकता है, 8 काम कर सकता है। कटा दो 4 से, 4 दूनी 4 सत्ते 4 दूनी, इसको फिर कटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/2 दिन। यह है आंसर। वहाँ बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 3 सही 1/2 मीटर एंड 8 सही 3/4 मीटर को सटीक रूप से मापा जा सके। तो बड़ी से बड़ी बोलता है, जब बड़ी से बड़ी बोलता है तो हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना। 3 दूनी 6 7/2, इसका क्या 8 चौक 32 3 35/4। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालोगे कभी कभी हमेशा तो अंश का क्या करना है, एचसीएफ करना, अंश का एचसीएफ जब भी फ्रैक्शन वाला रहेगा, और हर का क्या करना है, एलसीएम करना है। जो पूछा है उसको ऊपर रखना एलसीएम, और जो पूछा है उसको ऊपर रखना, अपोजिट को नीचे रखना। तो 7 और 35 का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, और 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7/4 मीटर। क्वेश्चन में बताया गया है आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। जो भी डाटा दिख रहा है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखोगे 9 पहले आएगा, 15 20 25 25 25 और 35। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं माध्यिका। माध्यिका मतलब होता है जो बीच का होता है। तो बीच में क्या है, देखो 3 यहाँ छोड़ दो 3 यहाँ छोड़ दो, तो टोटल 7 है, तो माध्यिका कितना हो गया 25। फिर आपका निकालना है बहुलक। तो बहुलक उसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, 25 आया है, तो 25 हो गया। अब फिर क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य मतलब क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो योग कितना है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे 9 15 20 25 25 25 प्लस 35, और कितना टोटल नंबर है, टोटल नंबर 7 है। तो सबको जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 154, और 7 से भाग दोगे कितना आएगा, 7 दूनी 14 7 दूनी 14। योग पूछा है तो योग सबको जोड़ दो। माध्यिका कितना है 25, माध्यिक बहुलक कितना है 25, और ये कितना है 22। सबको जोड़ने पर 25 पे 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा 72। तो योग कितना हो गया 72। क्वेश्चन में बताया गया है एक डीलर 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, अन्य मैच को 10% हानि पर बेचता है, कुल मिलाकर ना लाभ ना हानि, दूसरे मैच का क्रय मूल्य है। तो 25% लाभ मतलब 125% में कितना बेचा, 400 रुपये में। तो 100% मतलब कितना हो जाएगा आपका 400 गुणित 100/125, 25 चौके 25 पंचे, ये कितना हो जाएगा 5 8 40, 8 चौक 32। तो खरीदा कितना, सीपी कितना हो गया 320 रुपये, बेच रहे हैं 400 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 400 माइनस 320, अर्थात 80 रुपये का इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट किया। तो 80 जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही हानि पर बेच रहे हैं, तो 10% हानि ही कितना है 80 रुपये के बराबर है। तो खरीदी मूल्य हमेशा 100% होते हैं, तो 80 रुपये का कितना निकाल लो, 100% निकाल लो, कितना हो जाएगा इतना। तो दूसरे मैच को कितना खरीदा था 800 रुपये। आंकड़ों का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और इनकी माध्यिका देकर रखा हुआ है, माध्यिका 17 है, और आंकड़ों दिया है 8 10 12 15 x प्लस 2 20 25 30 32। तो माध्यिका है तो बीच का लेना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 ठे यहाँ छोड़ दो 4 ठे यहाँ छोड़ दो, जो बीच का बचा है उसी का लेना। माध्यिका 17 दिया है, x प्लस 2 ठोके एक साथ ली इसलिए 2 से भाग, 17 दूनी 34 है, दोनों जोड़ोगे 2x प्लस 2 को लाकर इधर घटा दो, 34 माइनस 2 2x, तो 32 हो जाएगा। 32 को 2 से भाग दो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, और आपसे पूछा क्या है x का वैल्यू।
साधारण ब्याज की दर से दर दे दिया है 5%। निवेश की गई राशि 6 वर्षों में, टाइम कितना दे दिया है 6 वर्ष, बढ़कर कितना हो जाता है 2613। तो समान दर पर, दर को समान रखते कितने वर्षों में, यहाँ 3115 होगा। तो साधारण ब्याज है तो दोनों गुणा कर लो, 6 पंचे 30, तो 30% ब्याज बना, 100% मूलधन होता है, अर्थात 130% का मतलब कितना हो गया 2613। तो इसमें पूछा है तो सीधा 30-15 का मतलब निकाल लो। तो 30% का मतलब कितना था 130%, 130 गुणित 30-15 बटे 2613, कटा लो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 शून्य, 13 एकम 13, इसको इससे कटाओगे कितना आएगा 15, तो कितना हो जाएगा 150%। तो 100% तो मूलधन हो गया, तो बचा कितना 50%। अब इस 50% में देखो 5% दर है, तो 5 गुणित कितना लिख सकते हो 10। तो ये क्या बताएगा, दर को बताएगा, और ये क्या बताएगा समय। तो आपसे क्या पूछा है समय, तो समय कितना हो जाएगा 10 वर्ष। कोणों का अनुपात दिया है 2:3:4। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 9 3 7, 4 3 7, 7 2 9, 9 का अर्थ कितना हो जाएगा 180। और पूछा है बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर, तो ये छोटा है या बड़ा है, दोनों का अंतर कितना होगा 2। 2 का अर्थ पूछा है 180 गुणित 2 बटे 9, 9 दूनी 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। 296 मीटर लंबे धागे, एक लंबा धागा है, पतंग उड़ रहा है, कितना दिया है कितने एंगल पर 30 डिग्री पर उड़ रहा है, लेकिन जो व्यक्ति है वो यहाँ खड़ा है, तो व्यक्ति का कितना है 2 मीटर हाइट है, ये 296 मीटर। और जो ज़मीन से ऊंचाई पूछा है वो बताना है आपको, ये बताना है। तो पहले ये निकालो फिर ये पता कर लेंगे, 2 मीटर अलग से है। तो sin 30 लंब बटे कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण कितना, लंब कितना है x, कर्ण कितना है 296, sin 30 का मान 1/2, x बटे 296, इसको कैंसिल कर लो, 2 एकम 2, 2 चौके 2 अट्ठे, तो x का वैल्यू कितना हो गया 148 मीटर। तो ऊंचाई भी कितना है 148, लेकिन 2 मीटर ज़मीन से पूछा तो 2 मीटर व्यक्ति की ऊंचाई है, तो कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, कुल ऊंचाई हो जाएगा आपका 148 प्लस 2 अर्थात कितना 150 मीटर। क्वेश्चन सरलीकरण का दिया है 9 गुणित 0.9, 0.09, 0.009, 1/0.3 गुणित 1/0.03, 1/0.003। देखो दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव कोई काम नहीं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 9 27, दोनों मल्टीप्लाई करो कितना है 243। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, डैश 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 डैश, tan 89 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल है, 1 और 89 90 हुआ, 2 और 88 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हर बार 90-90 जब योग हो जाता है, θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 गुणित 1 गुणित 1 लगातार चलते रहेगा 1, अर्थात इसका आंसर कितना होगा 1 हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर वाले घन को जोड़कर 3 घनाभ बनाए गए हैं, 16 सेंटीमीटर वाले घन को जोड़कर एक घनाभ बनाए गए हैं। तो ये घनाभ बनाया गया है, ऐसे कितना है 16 सेंटीमीटर वाले घन को जोड़ा गया है, कितना हो जाएगा आपका ऐसे। तो ये कितना है 3 ठो है ऐसे, तो ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, 16 हो गया, तो लेंथ कितना हो जाएगा 16 तिया 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है आपसे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2LB/BH/HL होता है। अब डाटा को रख दो इसमें, 48 गुणित 16, 16 गुणित 16, फिर कितना होगा 16 गुणित 48 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 768, 256, 768, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो 1792, फिर गुणा करोगे 3584 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है 8000 रुपये राशि, तो मूलधन कितना हो जाएगा 8000 रुपये, दर कितना है 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 1/2 वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष। और गणना किस पर है, अर्धवार्षिक गणना है, तो अर्धवार्षिक गणना करने पर दर क्या हो जाता है आधा हो जाता है,
कितना हो जाएगा 5%, और समय कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो 1.5 वर्ष का कितना होगा 3 वर्ष होगा। और क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसके लिए आपका 5% का मीनिंग कितना होता है 1/20 होता है। तो 8,000 का क्या निकाल लो 1/20 निकाल लो, कितना हो जाएगा कटकर 400 हो जाएगा। फिर 400 का 1/20 निकाल लो, कटकर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 20 का 1/20 निकाल लो, कितना आ जाएगा 1। और किस रेशियो में इसको बांटना है 3:1। तो 3 कैसे गुणा 3 कैसे गुणा 1 कैसे गुणा, तो 4 तिया 1200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 तिया 60, और ये कितना होगा 1, अर्थात कितना 1261 रुपये आपका आंसर है। एक गाय को 1,000 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1,010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। तो शुरू में कितना में बेच रहा था 1,000, बाद में कितना में बेचा 1,010 रुपये। तो 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, तो 5% का मीनिंग कितना हो गया 10 रुपये। तो गाय का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 10 गुणित 100, जो पहले रहता है उसको नीचे में लाना 5 दूनी, अर्थात गाय को खरीदा कितने में था 200 रुपये में। वाली संख्या 6, 7, 8, 4, 3, 2 को 11 से भाग दो तो एक स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक छोड़ कर लेना, एक छोड़ दिए, एक छोड़ दिए, एक छोड़ दिए, इस सबको जोड़ लो। 8, 6, 14, 14 और 3 17, 17, 2 19। अब नीचे के एक साथ लेकर माइनस करना है, 7, 4, 11, 11 प्लस ए। अब इसको ये वाला डाटा को 19 बनाना है, तो ए का कितना वैल्यू रखोगे तो 19 बन जाएगा। तो ए की जगह कितना रखोगे 8 रखोगे तो 19 बन जाएगा। तो आपका आंसर ए का कितना हो जाएगा